मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। हमने पिछली 2 वीडियोस में फरीसियों पर बात की है और उसमें जो चीज़ हमने नोट की कि यस्सू मसीह उन पर सख्त तनकीद करते थे, जिसके सबब से वो यस्सू मसीह के जानी दुश्मन थे। और उसमें से 2 बातें हमने जो पढ़ी जिनकी वजह से यस्सू मसीह तनकीद करते थे। आज हम एक तीसरी बात पर गौर करेंगे। ये वो वजह है जो बड़ी ऑब्वियस है, चूंकि इसके बारे में आप बार बार सुनते भी हैं, लेकिन शायद हम उस पूरी तस्वीर को समझ नहीं पाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो आज मैं चाहता हूं कि हम चंद आयात को पढ़ें और इसके जरिए से फिर आप समझ पाएंगे कि यस्सू मसीह किस वजह से उन पर इतनी शदीद तनकीद करते थे। तो आइए हम मत्ती 23 बाब में से चंद आयात को पढ़ते हैं। उस वक्त यस्सू ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कहीं कि फकी और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठते हैं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर कोई कुर्बानगाह की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो नजर उस पर चढ़ी है अगर उसकी कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। अय रियाकार फकियों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के पौधीने और सौंफ और जीरे पर तो दया यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ठीक है, अब इस हवाले से एक बात तो वाज़ेह है कि बज़ाहिर लगता था कि ये खुदा के हुक्मों पर अमल कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे होते थे। और ये सबसे ज्यादा घिनौनी बात थी जिसको यस्सू मसीह तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसी को रियाकारी कहा गया है। रियाकारी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है यूनानी जुबान में, उसका मतलब होता है कि अपने चेहरे पर मास्क लगाकर कोई और शख्स बन जाना। सो जब ये पब्लिक में होते तो कुछ और दिखते, लेकिन असल जिंदगी में जो थे वो वैसे नहीं थे। लोगों की नजर में ये रास्तबाज थे, लेकिन असल में रास्तबाजी इनके करीब से भी नहीं गुजरी थी। तो फिर किस तरह से ये लोगों को बेवकूफ बनाते थे या किस तरह से ये ढोंग रचाते थे। तो चंद बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है। पहले नंबर पर हमें बताया गया है कि इन्होंने शरीयत को तोड़ने के कुछ कानूनी तरीके बना रखे थे। मिसाल के तौर पर इस आयत में हमें बताया गया कि खुदा का कलाम जो है, जो शरीयत थी, अहद अतीक में वाज़े तौर पर कहती थी कि तुम खुदा का नाम लेकर झूठी कसम ना खाना। अब इन्होंने क्या किया कि जब ये कसम खाते तो फिर इस तरह से घुमाकर कसम खाते कि अगला बंदा समझ ही नहीं पाता था कि ये कसम खा रहे हैं। तो बजाय इसके कि ये कसम खाते कि मैं खुदा की कसम खाकर कुछ कहता हूं, ये कहते हैं हम आसमान की कसम खाते हैं। और लोग यही समझते कि ये खुदा की कसम खा रहे हैं, लेकिन फिर ये कहते कि नहीं, देखिए जी, मैं तो उस वक्त पाबंद होगा अगर मैंने खुदा का नाम लेकर कसम खाई हो। मैंने तो कहा था कि आसमान की कसम। और यस्सू मसीह कहते हैं कि जब कोई आसमान की कसम खाता है तो इसका मतलब है जो कुछ उसमें मौजूद है वो उसकी कसम खाता है। तो ये पहला तरीका था कि इन्होंने कुछ कानूनी जवाब बना रखे थे जो बज़ाहिर लीगल लगते थे कि किस तरह से खुदा के कलाम को बाईपास करके गुजरा जाए। अब दूसरी जो बात थी कि ना सिर्फ ये बाईपास करके गुजर जाते, बल्कि ये फिर एक बड़ी सेलेक्टिव कि चंद ऐसी बातों को इन्होंने चुन लिया था जिस पर ये अमल करते दिखाई देते, और बाकी जो कि असल जो मकसद था शरीयत का उस पर अमल नहीं करते थे। जैसे कि हमने शुरू की आयत में पढ़ा कि ये अपने तावीज़ बड़े बनाते और अपने जो चोगे हैं उनके किनारे बड़े बनाते, जो कि शरीयत में लिखा था कि तुम ऐसा करना। तो ये वो चीजें थी जो दिखने वाली थी। फिर और हमें पहाड़ी वाज में बताया गया है कि जब ये खैरात करते तो इस तरह के ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें देखें कि ये ऐसा कर रहे हैं। बाकायदा नरसिंगे बजवाए जाते ताकि लोग इनकी तरफ मतवज्जो हो सकें। जब दुआ करते तो कोशिश होती कि ऐसी जगहों पर करें जहां ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें देख सकें। जब रोजा रखते तो ऐसी शक्ल बनाते अपने चेहरे पर, बाकायदा तौर से वो राख मल लेते और कुछ ऐसा कि लोग इनकी तरफ देख सकें।
और फिर जब दै यकी देते तो कोशिश करते कि उन चीजों पे जो छोटी से छोटी हैं और जो बज़ाहिर है कि कोई इतनी अहम भी नहीं थी, उनमें से भी दै यकी दें। और चूंकि ये भी वो चीज थी कि जब जाकर काहिनों के सामने पेश की जाती तो लोग नोटिस करते, तो ये वो काम था जो ये करते थे। लेकिन यस्सु ने कहा कि ये वो बातें हैं जो कम अहमियत की है। गौर कीजिए इस बात पर। यस्सु मसीह ने कहा कि ये जो शरीयत की हल्की बातें हैं, तुमने भारी बातों को छोड़ दिया है। और आप जानते हैं कि भारी बात क्या है? वो यस्सु मसीह ने पूरी शरीयत का निचोड़ हमें बता दिया कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। अब ये दोनों हुक्मों में फेल हो रहे थे। किस तरह से? पहले नंबर पर तो कि अगर ये खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो उसका क्या पैमाना है कि खुदा से मोहब्बत रखते हैं? यस्सु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे तो तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। सो खुदा के हुक्मों पर अमल करना हमारी खुदा के लिए मोहब्बत का इजहार है। और जितने खुलूस से दिल से करते हैं उससे पता चलता है कि हम वाकई मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमने देखा कि ये तो बाईपास करते और कोशिश करते कि पूरी शरीयत की बजाय चंद बातों को ही ये फोकस कर सके। तो ये बात तय थी कि इनकी मोहब्बत खुदा के लिए नहीं थी। और फिर हमने ये भी देखा कि लोगों के लिए भी इनके अंदर मोहब्बत नहीं थी। इसीलिए यस्सु मसीह ने कहा कि तुमने इंसाफ और मोहब्बत को तुमने रद्द कर दिया है। तो अब जो इंसाफ और मोहब्बत, इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब इंसाफ का मतलब होता है कि जिसका जो हक है वो इसे दिया जाए, और मोहब्बत का मतलब होता है कि अपने हक से ज्यादा दूसरे के हक को तस्लीम किया जाए। लेकिन हमने देखा कि ये दूसरों का हक तस्लीम करना तो दूर की बात, उनसे मोहब्बत करना तो दूर की बात, ये उनको अपने से अलग, अपने से कमतर, उनको नाचीज और कुछ भी नहीं समझते थे। तो मेरे अजीजों, जब आप अनाजील पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यस्सु मसीह ने सबसे ज्यादा जो तनकीद की इनकी रियाकारी पर की। इसका मतलब है कि जब हम दिखाएं तो सही कि हम खुदा के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका मकसद दरअसल अपने आप को बड़ा बनाना हो, तो जाहिर है कि यस्सु मसीह जो है वो इस तरह के रवैये को कबूल नहीं कर सकते हैं। और उनकी तनकीद इन पर बेहद थी। और इसमें कोई हैरानगी नहीं है कि फिर इन्होंने भी जब यस्सु पकड़वाए गए तो उसको मसलूब देने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की और भरपूर तरीके से उसमें हिस्सा लिया कि इसे सलीब दिया जाए। मेरे अजीज़ों, अगरचे कि इन फरीसियों पर हम बड़ी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन शायद हमें आज अपने ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। अगर खुदा हमें ऐसा कुछ करने की तौफीक दे तो जो पहाड़ी वास में लिखा है कि जो तेरा दाहिना हाथ करता उसे बायां ना जाने, अगर हम खुदा के हुजूर में दुआ करते रोज़ा या कुछ भी करते हैं तो वो खुदावन के लिए होना चाहिए, लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। मेरी दुआ है कि आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजरे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।